जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका वर्षा कॉस्मिक टैरोट में। तो सबसे पहले हम अपने गुरुदेव, अपने आराध्य, अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपने मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। तो आइए देखते हैं जिनका भी जन्म 2 फरवरी को हुआ है उनके लिए क्या कहता है मेरा कार्ड। इस कार्ड के माध्यम से हम जान सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ तरह से हमको प्लानिंग करना है, आने वाले समय हमारे साथ क्या दिक्कत होने वाली है, क्या बहुत कुछ अच्छा होने जाने वाला है, सारा कुछ हम देख सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। तो जिनका भी जन्म 2 फरवरी को हुआ है तो सबसे पहले उन्हें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह मैं बता देना चाहूँगी यह पूरी तरीके से कॉमन रीडिंग होती है। जिनका भी जन्म जरूरी नहीं है कि सेम डेट में सभी का सभी एक जैसी स्थिति बने। तो जिनके लिए मेरी कही गई बातें घटना घटित होती है उनके लिए कही गई, जो नहीं होता अन्य व्यक्ति के लिए भी बातें हो सकती है। तो इस विषय में ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि ये पूरी तरीके से कॉमन रीडिंग है 2 फरवरी वालों के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है मेरा कार्ड 2 फरवरी का जिनका जन्म हुआ है। देखिए, आप जो है बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं। बहुत कुछ आपके पास ज्ञान है, पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा जमा करना पसंद करते हैं, पैसों के बहुत ज़्यादा कंजूस भी कहा जा सकते हैं आप। ठीक है, तो पैसों को जमा करके रखना आपको पसंद है। बहुत कुछ ज्ञान है आपके पास में, बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं, बहुत विचार के कार्य करते हैं। ठीक है, हमेशा आपके मन में कुछ नई नई घटनाएं या नई नई आपके स्कीम चलते रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत कुछ आपके मन में प्लानिंग चलते रहता है और निश्चित आप सफल भी हो जाते हैं। हर काम को पूरी प्लानिंग के साथ आप करना पसंद करते हैं। मगर क्या होता है कि आपके जीवन में अचानक ही घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि आप अचानक ही बहुत आपका मान बढ़ जाता है, अचानक ही आपके साथ में बुरी घटनाएं भी हो जाती है। किसी इस प्रकार से घटना आपके साथ में अचानक होती है। और स्वास्थ्य को लेके तो ऐसा है कि आपका बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य को लेके कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ आपके हिसाब से चलता है और आपका मन बहुत शांत रहता है। मगर फैमिली का जो कहना चाहिए ना, जो सपोर्ट मिलना चाहिए उस तरह से सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। कुछ कुछ ईश्वर के प्रति भी आपकी नाराज़गी बनती हुई दिख रही है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको जो है जैसा आपको चाहिए रिजल्ट वह नहीं मिल पा रहा है। और बिजनेस में भी आपको अच्छी खासी बरकत नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट कर्म की वजह से चीज़ें टलते जा रही है और आपका बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते जा रहा है। कुछ ऐसा है, पैसों के मामले में हमेशा उलझन बनी रहती है। कस्टमर जो है या आपको पेमेंट जो है वह नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से उलझन जो है, बहुत पैसे भी हैं आपको बहुत उलझा के बहुत परेशान करके आपके पास आता है। कुछ इस प्रकार से है। अगर इस समय इस ईयर आप अगर किस प्रकार का कोई एफर्ट लगा रहे हैं अपने कार्य को प्रसार के लिए, कोई आप नया अगर आप प्लान कर रहे हैं तो निश्चित उसमें उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। मगर आप उसको पूरी तरीके से तसल्ली करके पूरी प्लानिंग के साथ ही आने वाले समय की योजना बनाइए ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई छोटी सी भी भूल ना हो और आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो पूरी प्लानिंग के साथ ही आप कार्य करें। ठीक है, इन सबके साथ ही मेरे स्पेशल कार्ड क्या कहता है आपके आने वाले समय के लिए, कहता है कि आपको ना आप किसी बात को लेके जिद में बैठे हुए हैं, वह जिद आपको छोड़ देना है। ठीक है, उस जिद की वजह से क्या हो रहा है, उस जिद की वजह से आपको कुछ कुछ नुकसान भी सहना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में आपको अपना जिद छोड़ देना है। अगर आप अपना जिद कम करते हैं या चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो आपका बहुत कुछ कार्य बनते हुए भी दिख रहा है। आप जो है लोगों के बीच में अलग से भटके नजर आएंगे। ठीक है, यह भी दिखता है। ठीक है, आने वाले समय में सारे ग्रह आपके जो अनुकूल तो होगा ही, सारे लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है सब चीज़ आपको सपोर्ट में आ सकते हैं। बस आपको जो जिद जो है ना वह छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ में क्या होगा कि आपने किसी को कोई कमिटमेंट दिया है, कोई बातें अगर कही हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि आपने किसी को कुछ बोला तो निश्चित ही उस समय पे आपको उस अवधि तक आपको कार्य कर देना है। किसी को अगर टाइम अगर आप देते हैं तो अपनी सुविधा के हिसाब से दीजिएगा। ठीक है, उनके कहने पे नहीं। जब आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, जिस समय पे आप कर सकते हैं वह टाइम आप दीजिए, उनके कहने पे नहीं। समझने का मतलब ये है कि किसी को ना यह नहीं लगना चाहिए कि आपने उसका काम किया नहीं है या आपने उन्हें बुद्धू बनाया। कुछ इस प्रकार से उनके मन में भय नहीं आना चाहिए कि आपने उनके साथ छल कर रहे हैं या आपके मन में उनके प्रति कोई भावना नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। प्रयास आपका यही होना चाहिए। ठीक है, फिर आपकी जो भी कर्तव्य है, जो भी आपको काम दिया जाएगा, जो भी आपने काम करने का अगर लिया है, सोचा है, ठीक है, तो अपने अपने कार्य को आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, अधूरा नहीं छोड़ना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और अगर आप इस प्रकार से
पूरी योजना के साथ में अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके बिजनेस पे, आपकी बुद्धि पे, आपके अर्निंग पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपका इस वर्ष जो है आपका ग्रोथ बहुत अच्छे से हो पाएगा। और एक बात का और आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं आप किस इलीगल चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है या थर्ड पार्टी वाला भी कुछ हो सकता है। ऐसे मामले से आपको इस वर्ष बच के रहना होगा, क्योंकि अगर आप इन मामलों में अगर फंसते हैं तो आपको आगे जाके बहुत दिक्कत या यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो आप कोशिश करिए कि थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको नहीं इन्वॉल्व होना है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था आपको मार्गदर्शन देने का। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।